नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी के टाइटल है द कैलफ एंड द बॉय। कैलफ, इसे ऐसे बहुत से लोग कालिफ वालिफ ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कैलफ क्या पढ़ेंगे, कैलफ। कैलफ का मतलब क्या होता है? जैसे खलीफा कहा जाता है ना, मुस्लिम भाई बंधु जाता है ना, खलीफा मोहम्मद के उत्तराधिकारी की उपाधि को खलीफा कहा जाता है, बट इंग्लिश में कैलफ ऐसे कहते हैं। द कैलफ एंड द बॉय, खलीफा और लड़का। चलिए देखते हैं भाई खलीफा और लड़के की स्टोरी क्या है, कैसे है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसकी एंड में एक और स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी के अंदर स्टोरी जो कि और भी मजेदार है, जिसे आप लोग जरूर सुनेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको बहुत सारे हमेशा की तरह नए नए वर्ड्स मीनिंग मिलेंगे, तो कॉपी पेन हमेशा आप लोग अपने साथ पे रखा करें, क्योंकि जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लिया करें। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। वंस कैलफ ऑफ बगदाद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। तो द कैलफ, वंस मैं बोल दिया, वंस है ही नहीं वंस की आदत पड़ गई है, ठीक है, वंस यहां लिखा है। द कैलफ ऑफ बगदाद यानी बगदाद के खलीफा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। वॉज यानी थे, वेरी फॉन्ड, फॉन्ड यानी क्या होता है, फाउंड नहीं है, फॉन्ड यानी शौकीन होना, ऑफ हंटिंग यानी शिकार के। तो बगदाद के खलीफा को शिकार का बहुत शौक था, ऐसे यूज किया जाएगा। वंस एक बार, ही वेंट इन द जंगल, वह जंगल में गए। गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड बॉडीगार्ड्स, और जो क्या बोलना चाहिए बॉडीगार्ड को, अंगरक्षक कहते हैं हिंदी में, अंगरक्षकों के साथ। फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। तो दोस्तों और बॉडीगार्ड से शिकार के लिए गए। देयर ही सॉ अ ब्यूटीफुल डियर, और वहां उन्होंने देखा या वहां उसने देखा। तो देखिए देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड भी होता है, बट जब कोई सब्जेक्ट ना हो, स्टार्टिंग में यूज होता है देयर, देयर वाज, देयर वर, ऐसे यूज करते हैं, तो वहां पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ही लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट है तो हम देयर का मतलब वहां बोलेंगे, क्लियर है। तो वहां उसने देखा, सी सॉ, सीन तो सॉ का यूज किया गया है। अ ब्यूटीफुल डियर, एक सुंदर हिरण को देखा। ही वेंट आफ्टर इट, और वो उसके पीछे गया। वेंट यानी गया, आफ्टर इट यानी उसके पीछे। अब हिरण लड़की है कि लड़का है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पता होता, तो हम ही शी की जगह हम इट का यूज करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, बेबी है, तो हमें पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। मान लीजिए हम बच्चे को ऐसे देख लिए, बट पता नहीं चल रहा, बचपन में वैसे भी कहाँ पता चलता है, तो हम इट का यूज करेंगे। इट इज अ बेबी, वो एक है ना बच्ची है। अब लड़की है तो शी इज, लड़का है तो ही इज, समझ गए पुल्लिंग सी, बस इट का यूज कर दिया वहां पे। ही वेंट आफ्टर इट, और वो उसके पीछे गया। वाइल चेजिंग द डियर, वाइल यानी के दौरान, चेजिंग यानी होता है पीछा करना, द डियर हिरण को, हिरण का पीछा करने के दौरान। ही लेफ्ट हिज फ्रेंड्स एंड बॉडीगार्ड्स फार बिहाइंड, उसने अपने दोस्तों और अंगरक्षकों को काफी पीछे छोड़ दिया। लेफ्ट यानी छूट गया, छोड़ दिया, ऐसे यूज किया जाएगा, है ना, बहुत छोड़ पीछे छोड़ आया, यानी इतना आगे बढ़ गया वो शिकार करते करते। द कैलिफ ट्राइड हिज बेस्ट टू चेज द डियर, और जो खलीफा ने कोशिश की, हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, टू चेज द डियर, हिरण का पीछा करने का पूरी कोशिश किया। बट इन वेन, इन वेन यानी तो व्यर्थ, लेकिन बेकार था, लेकिन कोशिश क्या हुई, बेकार हो गया। सून जल्दी ही बिकेम वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया। सो इसलिए, ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, टू टेक रेस्ट, आराम करने का, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के छाए के नीचे, अंडर यानी होता है नीचे, आराम करने का फैसला लिया। When he went near a shady tree, जब वह गया, है ना, नियर यानी पास में, a shady tree, shady tree यानी वही छायादार वृक्ष के नीचे गया। He saw that, उसने देखा कि a boy was already sitting under that tree, एक लड़का, was यानी था, already पहले से ही, sitting बैठा हुआ था, under that tree, उस पेड़ के नीचे एक लड़का पहले से बैठा हुआ था। The boy was sitting in an unmannerly way, और लड़का बैठा हुआ था, was sitting past continuous, बट यहां पर आप देखिए बैठा हुआ था, है ना, इन यानी में एन, एक अनमैनरली, मैनरली आप सभी को पता है, मैनर यानी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा इज्जत के साथ, लेकिन अनमैनरली यानी क्या होता है, एकदम बेइज्जती के साथ, यानी बिना किसी व्यवहार के साथ ऐसे किया जाएगा, ठीक है। वे यानी तरीका, तो एकदम बेकार तरीके से बैठा हुआ था। एंड ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, डिड नॉट मूव, नहीं हिला, नहीं हटा। तो पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो डिड नॉट का यूज किया जाता है, केवल नॉट नहीं लगाएंगे, डिड नॉट का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट कोई भी रहे, ही हो, आई हो, यू हो, वी हो, सबके साथ
डिड नॉट का यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में सोचना पड़ता है, डू नॉट लगा है कि डज नॉट लगा है। पास्ट में सबके साथ डिड नॉट लगेगा। फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से नहीं हिला। इवन वेन ही सॉ द कैलिफ, इवन यानी भी, वेन जब उसने देखा किसे, खलीफा को, और उसने खलीफा को देखने के बाद भी अपने जगह से नहीं हिला। द कैलिफ वॉज वेरी एंग्री एट द इल मैनर्ड बॉय, और जो खलीफा था वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, एट यानी पर, इल मैनर्ड इसका मतलब क्या होता है, इल मैनर्ड का मतलब बदतमीज को इल मैनर्ड कहा जाता है, ठीक है। बॉय, ऐसे बदतमीज लड़के को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ही सेड, उसने कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, हु आई एम, मैं कौन हूं, क्या तुम नहीं जानते हो। आई हैव नो नीड टू नो हु आर यू, देखिए क्या बोल रहे हैं, हु यू आर। आई हैव नो नीड, मुझे जरूरत नहीं है, टू नो जानने का, हु यू आर आप कौन हो मुझे जानने का जरूरत नहीं है। रिप्लाइड द बॉय रूडली, रूडली यानी क्या था, रूखेपने से, बेरुखी से, उसे रूडली कहा जाता है, बेरुखी से जवाब दिया, अरे आप कौन हो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। बोलते ना कई बच्चे, अरे कोई भी हो मैं क्या करूं, बस वैसे ही उसने बोल दिया। द बॉयज एटीट्यूड एंगर्ड द कैलिफ, और लड़के का पोस्टोफियसन एटीट्यूड या रवैया, एंगर्ड यानी क्रोधित कर दिया, द कैलिफ, और खलीफा को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, नाराज कर दिया, उसे गुस्सा आ गया इस प्रकार के व्यवहार से। ही शाउटेड इन एंगर, और वह चिल्लाया, इन एंगर यानी गुस्से में, गुस्से से चिल्लाया। यू डिड नॉट शो योर रिस्पेक्ट टूवर्ड्स मी, यू डिड नॉट शो तुमने नहीं दिखाया, योर रिस्पेक्ट अपना सम्मान, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, तो मेरे तरफ तुमने अपना सम्मान नहीं दिखाया। वाई क्यों। डिड यू ग्रीट मी बिफोर टॉकिंग, डिड यू ग्रीट मी बिफोर टॉकिंग इसका मतलब क्या होता है कि क्या तुमने बात करने से पहले मुझे नमस्कार किया, क्वेश्चन मार्क है, तो सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज यदि पहले हो जाए तो इंटरोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, लगा हुआ है, और वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड है तो भी हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। क्या मुझसे बात करने से पहले तुमने नमस्कार किया। देन वाई शुड आई शो माई रिस्पेक्ट टू यू, देखिए लड़का बोल रहा है कि आपने मुझे नमस्कार किया, तब वाई शुड आई, शुड यानी चाहिए, वाई यानी क्यों, आई शो मुझे दिखाना क्यों चाहिए, माई रिस्पेक्ट टू यू मुझे आपको सम्मान क्यों दिखाना चाहिए। रिप्लाइड द बॉय रूडली अगेन, फिर से रूखेपने से जवाब दिया कि फिर मैं तुम्हारे प्रति सम्मान क्यों दिखाऊं, आपने मुझे नमस्कार किया था क्या बात करने से पहले। देखिए वो बोल रहा लड़का। अब देखिए, आई हैव नेवर सीन सच एन इल मैनर्ड बॉय इन माई लाइफ, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, हैव के साथ सीन, सी सॉ सीन है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है आपका, ये होता है सी, सेकंड फॉर्म होता है सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। तो यदि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, दिया है, लिया है, चुका हूं, चुकी हूं। नेवर यानी कभी नहीं, आई हैव नेवर सीन मैंने कभी नहीं देखा है, सच यानी ऐसा, एन एक इल मैनर्ड बॉय बदतमीज लड़का, इन माई लाइफ मैंने जीवन में नहीं देखा ऐसा बदतमीज लड़का, सैड द कैलिफ खलीफा ने कहा। एंड और आई हैव नेवर सीन एनीवन एज एरोगेंट एज यू सैड द बॉय, अब लड़का भी क्या बोल रहा है उसके रिप्लाई में, और आई हैव नेवर सीन मैंने भी कभी नहीं देखा है, एनीवन यानी किसी को, एज एरोगेंट एज यू, एज यानी जैसे का यूज किया जाता है, आपके जैसा, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं घमंडी, अभिमानी, सैड द बॉय लड़के ने कहा, और मैं भी आपके जैसे घमंडी व्यक्ति नहीं देखा हूं, लड़के ने भी जवाब दे दिया। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, सॉरी, स्टॉप चैटरिंग स्कॉल्डेड द कैलिफ, स्टॉप चैटरिंग, चैटरिंग यानी क्या होता है, बकवास, मतलब वही बड़बड़ाना, बात करना, चैटरिंग कहते हैं ना, बकवास बंद करो, स्कॉल्ड यानी डांटना, तो सेकंड में स्कॉल्डेड कैलिफ है ना, तो कैलिफ ने क्या किया, उसे डांट लगाई कि बकवास बंद करो। इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग मी, इंस्टेड यानी के बजाय, एडवाइजिंग यानी एडवाइस करना, सलाह देना, मी मुझे सलाह देने के बजाय, वाई डोंट यू डू द सेम आप वैसा ही क्यों नहीं करते हो, या लड़का क्या बोल रहा है, मुझे एडवाइस दे रहे हो कि बकवास बंद करो, तो मुझे एडवाइस देने से पहले है ना के बजाय आप क्यों ऐसा नहीं करते, मतलब आप क्यों बकवास बंद नहीं करते हो, सेड द बॉय लड़के ने कहा। यू विल नॉट लिसन टू मी लाइक दिस, यू विल नॉट लिसन, विल गागी के फ्यूचर टेंस है, नॉट निगेटिव सेंटेंस, लिसन टी को हम नहीं पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं बोलेंगे, लिसन बस बोलेंगे, तो तुम मेरी बात ऐसे नहीं सुनोगे, लाइक दिस यानी ऐसे नहीं सुनोगे। आई मस्ट टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें जरूर एक सबक सिखाऊंगा, तो मस्ट का यूज किया गया चाहिए,
तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, तो मस्ट चाहिए के लिए यूज करते हैं। लेट माई मैन कम, है ना, मेरे आदमी को आने दो। तो लेट का यूज हम कब करते हैं, जब ये पॉजिटिव वर्ब होता है, जब किसी कुछ करने देना है ना। जैसे मैं बोलूंगा लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, है ना। लेट, जैसे लड़की है तो लेट हर डांस, उसे नाचने दो। लेट माई सन, ऐसे क्या, लेट माई सन स्टडी, मेरे बच्चे को पढ़ने दो, किसी को कुछ करने दो, तो लेट का यूज करते हैं। लेट माई मैन, यानी मेरे आदमियों को आने दो। एंड देन आई विल शो, और फिर मैं दिखाऊंगा, यू यानी तुम्हें, हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, कि बड़ों का, एल्डर्स यानी होता है बड़ों का कैसे, हाउ यानी कैसे सम्मान किया जाता है, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। द कैलफ मरमर टू हिमसेल्फ, मरमर यानी क्या होता है, मन ही मन बड़बड़ाना से मरमर कहा जाता है। तो खलीफा ने खुद से बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए कहा कि अब तुम्हें बताता हूं, आने तो दो। देयर आफ्टर, उसके बाद, बोथ सेट डाउन, दोनों बैठ गए। स्टार्टिंग फियरलेसली, सॉरी स्टेयरिंग, स्टेयर यानी होता है घूरना, फियरलेसली यानी निर्भीकता से, बिना डरे। एट ईच अदर, एक दूसरे को घूरते हुए, निडरता से घूरते हुए दोनों बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द कैलफ्स अटेंडेंस अपीयर्ड, दो खलीफा के अटेंडेंस यानी सेवक, अपीयर्ड यानी वहां पर आए। सर्चिंग फॉर हिम, उसे खोजते हुए वहां पर आए। हिज चीफ बॉडीगार्ड सेड, उसके मुख्य अंगरक्षक ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, वेयर हैव यू, अब इसके आगे होगा तो आप कहां रह गए थे, ऐसे कुछ होगा, वेयर हैव यू बीन, हाँ ठीक है, आप कहां रह गए थे ना, आप कहां रह गए हैं, पूछे उनसे। ये देखिए, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं है ना क्या क्या प्रॉब्लम हो गई यहां पे। वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, वी हैव बीन लुकिंग, तो यहां पे कैसे यूज किया जाएगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं, फॉर यू एवरीवेयर, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। वी हैव बीन लुकिंग फॉर सर्च करना, ढूंढना, उसे लुकिंग फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। लुक फॉर का लुकिंग फॉर हो गया, तो हम आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। यस, हाँ, आई केम अहेड, मैं आगे आ गया, है ना, आगे आ गया। कम केम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करें, कम केम कम होता है तो केम, आई केम, मैं आया, अहेड मैं आगे आ गया। बट यू अरेस्ट दिस रूड बॉय, लेकिन तुम अरेस्ट यानी क्या करना, अरेस्ट यानी पकड़ लेना, गिरफ्तार करना। दिस रूड बॉय, रूड यानी क्या होता है, वही जैसे हम बोलते हैं बदतमीज, या वही रूडली जो बात करता है। तो उसने कहा कि इस बदतमीज लड़के को सबसे पहले गिरफ्तार कर लो। आई वॉन्ट टू रिटर्न इमीडिएटली, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वॉन्टेड नहीं, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, ये अंतर रहता है, दोनों सिंपल टेंस ही है, लेकिन आई वॉन्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई वॉन्टेड पास्ट सिंपल टेंस। मैं चाहता हूं टू रिटर्न या लौटना, इमीडिएटली तुरंत लौटना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर हंटिंग एनी मोर टूडे, है ना, मैं शिकार पर और भी आज नहीं जाना चाहता, आगे अब मैं नहीं जाना चाहता शिकार पर। सेड द कैलफ, कैलफ ने कहा अब आगे शिकार पर नहीं जाना मुझे। देन ही माउंटेड ऑन हिज हॉर्स, फिर वो अपने घोड़े पर बैठ गया, माउंट होने बैठ जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना, उसे माउंट कहते हैं। सेकंड फॉर्म माउंटेड, अपने घोड़े पर बैठ गया। एंड रोड अवे फ्रॉम देयर, रोड अवे क्या था, राइड का सेकंड फॉर्म रोड होता है, रोड अवे फ्रॉम देयर, वहां से चला गया, सवार होकर वहां से चला, तो रोड अवे, सड़क वाला रोड नहीं है। हिज बॉडीगार्ड्स कैप्टिवेटेड द बॉय, और उसके अंगरक्षकों ने उसे कैप्टिवेटेड, बंदी बना लिया, बोलते ना बंदी बना लेना। एंड फॉलोड द केलफ, और केलफ का अनुसरण किया, उसका पीछा के पीछे पीछे गए। बैक इन द पैलेस, महल में वापस आकर, द सोल्जर्स प्रेजेंटेड द बॉय बिफोर द कैलफ, सैनिकों ने खलीफा के सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, क्या किया, उसे प्रेजेंट करना यानी होता है सामने पेश करना, पेश किया। द बॉय स्टूड स्टेडली इन द कोर्ट, और लड़का स्टूड खड़ा था, स्टेडली, स्टेडली का मतलब एकदम स्थिर, इन द कोर्ट एकदम स्थिर खड़ा हुआ था। वंस अगेन, एक बार फिर, ही डिड नॉट शो एंड रिस्पेक्ट टू द कैलफ, उसने फिर एक बार खलीफा के प्रति सम्मान नहीं दिखाई, इज्जत नहीं दिखाई। लुकिंग एट द बॉयस बोल्डनेस, बोल्डनेस यानी क्या होता है, जिसे हम साहस, साहस भी कह सकते हैं, निर्भीकता भी होते हैं, निर्भीकता उसे बोल्डनेस कहा जाता है, जिसमें डरे ही ना, निर्भीकता।
तो उसके है ना साहस को देखकर, निर्भीकता को देखकर वन ऑफ द बॉडीगार्ड सेड, बॉडीगार्ड्स में से एक ने, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक ने, वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक, तो वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स, तो अंगरक्षकों में से एक ने कहा, हे बाव योर हेड, बाव यानी झुकाना, योर हेड अपना सिर झुकाओ, एंड विश द कैलिफ, और खलीफा को क्या करो, विश करो, यानी वही उसे नमस्कार करो, शुभकामनाएं दो, ऐसे यूज किया था विश का मतलब। शट अप यू फ्लैटरर, शट अप यानी चुप हो जाओ, फ्लैटरर का मतलब क्या होता है, चापलूस को फ्लैटर कहा जाता है। उसने कहा कि चुप रहो चापलूस, सेड द बॉय, लड़के ने कहा चुप रहो चापलूस। द कैलिफ अराउज्ड इन एंगर सेड, अब फिर वो क्या हो गया, जो खलीफा फिर से उससे गुस्से में आया और कहा, बॉय लड़के, ठीक है, अराउज यानी भाई जागना, जगाना, इन एंगर से है ना, फिर गुस्सा जाग कर कहा कि है ना, योर इम्पोलाइटनेस, अच्छा पोलाइटनेस का इम्पोलाइटनेस हो गया, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि अशिष्टता बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उसको, आदाब वगैरह को बोलते हैं, शिष्टता है ना, उसे वैसे ही होता है पोलाइटनेस, अच्छे से बात करना, सभ्यता से बात करना। तो इम्पोलाइटनेस यानी अशिष्टता, जिसे हम कहा असभ्यता कहा जाएगा। अशिष्टता इज आस्किंग फॉर ट्रबल, है ना, तुम्हारी जो अशिष्टता है तुम्हें आमंत्रित कर रही, किसको, तुम्हारे मुसीबत को, मुसीबत बुला रही है तुम्हारे लिए, ये तुम गलत टाइप से जो बात कर रहे हो। यू आर इन्वाइटिंग योर डेथ, तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो, मौत को बुला रहे हो। इफ फेट हैज डेथ फॉर मी टूडे, यदि फेट यानी है ना, हैज डेथ, फेट यानी होता है भाग्य, फॉर मी टूडे, यदि मेरे भाग्य में आज मृत्यु है, देन नोबडी कैन चेंज इट, तो कोई भी इसे टाल नहीं सकता है। एंड इफ इट इज नॉट, नोबडी कुड हार्म मी, और यदि ऐसा नहीं है, यदि मेरे भाग्य में मेरी मृत्यु नहीं है, तो कोई भी कुड यानी सकता है, हार्म यानी नुकसान, मी यानी मुझे, तो कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भाग्य में होगा तो मरूंगा, नहीं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मी यानी मुझे। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, रिप्लाई का ना रिप्लाइड होता है। हाउ डेयर यू टॉक टू द कैलिफ लाइक दैट, उधर लिखा है, अभी आपको दिखाऊंगा। हाउ डेयर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टॉक यानी बात करने की, टू कैलिफ यानी खलीफा से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देखिए किसने कहा, वही उसके गार्ड ने। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, हाउ ग्रेट ही इज, वह कितने महान है, क्या तुम्हें नहीं पता है। सेड अ बॉडीगार्ड, तो बॉडीगार्ड ने कहा, क्या वो कितने महान है तुम्हें नहीं पता। एवरीवन इज इक्वल बिफोर गॉड, क्या बोल रहा है देखिए, ईश्वर सबके सामने समान है, यानी ईश्वर के सामने सब समान है। रिप्लाइड द बॉय इमीडिएटली, लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि भगवान के सामने सभी एक है, भगवान के लिए कोई राजा महाराजा, प्रजा, अमीर गरीब, गोरा काला, सुंदर बदसूरत कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर है। द कैलिफ वॉज इरिटेटेड बाय द बॉयज स्टबर्ननेस, और जो खलीफा था वह इरिटेटेड, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, परेशान हो गया था, बाय द बॉयज स्टबर्ननेस, स्टबर्न आपको पता है, जिद को स्टबर्न कहते हैं, उसे स्टबर्ननेस, जिसे हम बोलते हैं कि एकदम ज्यादा जिद्दीपना को स्टबर्ननेस कहा जाता है। क्लियर है। तो लड़के की जिद पर खलीफा बहुत ज्यादा है परेशान था, खींच गया था। ही शाउटेड एंड सेड, वो चिल्लाया और कहा, एग्जीक्यूजनर, एग्जीक्यूजनर मतलब जल्लाद को एग्जीक्यूजनर कहा जाता है। एग्जीक्यूजनर जल्लाद, जो फांसी वासी देता है, मौत की घाट पर उतारता है, तो जल्लाद का एग्जीक्यूजनर लिख लीजिए, एग्जीक्यूजनर। बीहेड दिस इल मैनर्ड बॉय, बीहेड, बीहेड मतलब क्या होता है, सिर को काट के धड़ से अलग कर देना, बीहेड, उसी का सेकंड बीहेडेड होता है, सेकंड फॉर्म। दिस इल मैनर्ड बॉय यानी इस लड़के का सिर काट दो। अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार, द एग्जीक्यूजनर है ना, एग्जीक्यूजनर आस्क्ड द कैलिफ 3 टाइम्स, जल्लाद ने 3 बार खलीफा से पूछा, योर मैजेस्टी मे आई बीहेड दिस बॉय, महाराज क्या मैं इस लड़के का सिर काट सकता हूं, ऐसा रूल था। 3 बार हाँ हाँ बोलेंगे, जैसे कबूल है बोलते ना, वैसे यहां पर भी था कि 3 बार कंफर्म करते थे, जब तीनों बार हाँ बोलते काट देता था। When the caliph gave him his permission, जब खलीफा ने उसे अनुमति दी, गिव गेव गिवन, तो हम गेव का यूज करेंगे। फॉर द 3rd टाइम, तीसरे समय भी उसने हाँ कहा, हाँ ठीक है इसका सिर काट दो। द एग्जीक्यूजनर रेज्ड हिज स्वॉर्ड टू किल द बॉय,
रेज यानी उठाया, है ना, हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार उठाई, टू किल, मारने के लिए, द बॉय, लड़के को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। ये देखिए तलवार को ऐसे उठा लिया। अब क्या हुआ देखिए, अब वो दूसरी स्टोरी लड़का सुनाएगा, थोड़ी देर में देखेंगे। बहुत छोटी स्टोरी, एक पैराग्राफ की, लेकिन बहुत काम की स्टोरी। बट द बॉय बिगेन टू लाफ वेरी लाउडली, लेकिन लड़के ने बिगेन शुरू किया, टू लाफ यानी हंसना, वेरी लाउडली, बहुत जोर जोर से हंसना शुरू किया। एवरीवन वाज अमेज्ड, हर कोई वॉज यानी था, अमेज्ड यानी हैरान था, टू सी, देखकर, द बॉय लाफिंग, इसे लाफिंग पड़ेगा, लॉगिंग नहीं पड़ेगा, लाफिंग, लाफ, जैसे आपने और बहुत सारा कफ पढ़ा होगा, टफ पढ़ा होगा, सिर्फ फ उच्चारण किया जाता है। हंसते हुए देखकर सब हैरान थे। द कैलिफ आस्क्ड द बॉय, खलीफा ने लड़के से पूछा, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पे इज, एम, आर का यूज किया जाता है और आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो या WH फैमिली हो तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आरंट, आर नॉट को शॉर्ट में आरंट बोलते हैं, आर नॉट क्या नहीं हो ऐसे। यू अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं है। डेथ इज इन फ्रंट ऑफ यू, मौत तुम्हारे सामने है। एंड यू आर लाफिंग, और तुम हंस रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, इट्स नथिंग, है ना, उसने कहा कि कोई बात नहीं। आई जस्ट रिमेंबर्ड अ स्टोरी, मुझे ठीक है ना, मुझे सिर्फ एक स्टोरी, कहानी याद आई, इन विच, जिसमें अ लिटिल बर्ड एस्केप्ड हर डेथ फ्रॉम द ग्रिप ऑफ अ ह्यूज बर्ड, मुझे एक छोटी चिड़िया की कहानी आई जहां पर वो जो छोटी सी चिड़िया एक बड़े से पक्षी के पकड़ से बचकर निकल जाती है ना, ग्रिप यानी होता है पकड़, जकड़ को ग्रिप कहते हैं। मे बी आई टू माइट, मे बी यानी शायद, आई यानी मैं, टू यानी भी, माइट यानी जब हम बोलते हैं ना शायद, सकना, उसे माइट का यूज करते हैं। क्या कर सकता हूं, स्केप, स्केप यानी भाई जैसे कंप्यूटर में स्केप होता है बाहर निकलने के लिए, ये देखिए ये, तो शायद मैं भी, डेथ और मे डाई हियर, तो मैं भी अपने मौत से बच सकता हूं, और या मे डाई हियर या फिर मर सकता हूं। मे और माइट का, मे यानी भी सकना होता है और माइट यानी भी, है ना, सकना होता है, शायद, शायद दोनों का मतलब। तो माइट में थोड़ा सा कम कंफर्म रहता है कि माइट शायद बच सकता हूं, और मे में थोड़ा सा ज़्यादा कि हाँ भाई मर सकता हूँ, तो मरने का संभावना ज़्यादा तो मे का यूज़ किया है, बचने का संभावना कम है तो माइट का यूज़, वही मे माइट ये अंतर रहता है। क्लियर है, तो होता वही है, सकना, है ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वही है। तो शायद या तो मैं मर सकता हूँ या बच सकता हूँ। लेट मी टू हियर द स्टोरी, है ना, लेट मी यानी मुझे भी, टू यानी भी, मुझे भी कहानी, क्या बोल रहे हैं कि मुझे भी क्या करना है, कहानी सुनने दो, मुझे भी कहानी सुनने दो। सैड द कैलिफ, खलीफा ने कहा चलो भाई मुझे भी कहानी सुनो, बस इतना ही कहानी है ना, ऐसा नहीं कि बड़ी कहानी है। द स्टोरी इज, कहानी है कि वंस अ हॉक, एक बार एक बाज, हॉक यानी बाज होता है, कॉट अ लिटिल बर्ड, कॉट कैच का सेम कॉट होता है, पकड़ लिया छोटी सी चिड़िया को, इन हिज पॉज, पॉज यानी पंजे को पॉ कहा जाता है, प्लूरल है पॉज, पंजों में पकड़ लिया, जकड़ लिया। एज ही वॉज अबाउट टू ईट, और जैसे ही, एज यानी जैसे, ही वॉज अबाउट टू, अबाउट यानी कुछ करना ही वाला था तो अबाउट टू का यूज कहते हैं, जैसे ही वो खाने वाला था, है ना, द बर्ड, जैसे वो चिड़िया को खाने वाला था, द बर्ड सेड, चिड़िया ने कहा, डियर हॉक, है ना, प्रिय बाज, यू आर वेरी ह्यूज, आप बहुत बड़े हो, एंड स्ट्रांग और ताकतवर हो, बट आई एम वेरी अनहैप्पी, लेकिन मैं बहुत उदास हूं, नाखुश हूं। यस, हाँ, यू मस्ट बी, आपको होना भी चाहिए, एज यू आर गोइंग टू डाई, सेड द हॉक, है ना, तो उसने कहा भाई मैं बहुत उदास हूं, दुखी हूं, तो बाज ने कहा कि हाँ तुम्हें होना भी चाहिए क्योंकि तुम मरने जा रहे हो। नो, नहीं, नॉट फॉर माई डेथ, नहीं मेरी मौत के कारण नहीं, बट विद द थॉट, लेकिन उस विचार से, दैट की आई एम टू स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूं, टू कर्ब योर हैंगर, कर्ब यानी क्या होता है, जैसे भूख को मिटाने कर्ब कहा जाता है, आपकी भूख मिटाने के लिए मैं काफी छोटी हूं। माई फ्लैश विल स्टिक टू योर टीथ ओनली, फ्लैश यानी होता है मांस को, सॉरी मांस, हाँ मांस को फ्लैश कहा जाता है, फ्लैश, तो मेरी मांस विल स्टिक, चिपक जाएगी, विल स्टिक यानी चिपकना, स्टिकर बना चिपकाना, स्टिकर चिपकाने वाला वो स्टिक होता है। टू योर टीथ ओनली, यानी मेरी जो मांस है वो तुम्हारे दांतों में ही चिपकेगा। सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा इतनी छोटी सी दांत में चिपक जाएगा, मेरा इतना तो पेट भरने वाला नहीं है। द हॉक वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिटिल बर्ड स्टेटमेंट, है ना, सॉरी स्टेटमेंट, तो जो बाज थी, है ना, तो हाईली इन्फ्लुएंस्ड यानी बहुत ज्यादा प्रभावित होने को हाईली इन्फ्लुएंस कहा जाता है,
लिटिल बर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कथन या जो बात कही उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। तो उसके जो कथन थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। सो ही लेट हर गो, इसलिए उसने फिर लेट का यूज उसे कुछ करने दिया, हेट को उसे जाने दिया, लेट हर डांस उसे नाचने दिया, लेट हर ईट उसे खाने दिया, ऐसे लेट का यूज किया जाता है, उसे जाने दिया। एंड द बर्ड फ्लू अवे हैप्पीली, फ्लू अवे उड़ गई, और चिड़िया खुशी खुशी उड़ गई। आई एम ग्लैड दैट द हॉक वॉज वेरी लिबरल, देखिए दिमाग लगा रहा है, आई एम ग्लैड है ना, मुझे खुशी है, दैट की द हॉक वॉज वेरी लिबरल, लिबरल का मतलब क्या था, उदार को लिबरल कहते हैं, उदार, जिसके मन में उदार की भावना हो कि चलो यार माफ कर दो, छोड़ दो, किसी को दे दो, दान दक्षिणा कर दो, उदार की भावना। तो उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि बाज बहुत ज्यादा उदार था। देखिए क्या समझाना चाह रहा है, एंडिंग है ना स्टोरी की। द कैलफ रियलाइज द मोटिव बिहाइंड द बॉय स्टोरी, और जो खलीफा था रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द मोटिव, मोटिव यानी क्या होता है, जिसे मकसद को मोटिव कहा जाता है, मकसद को, बिहाइंड यानी पीछे, द बॉय स्टोरी, तो लड़के की कहानी के पीछे की मकसद का एहसास खलीफा को हुआ। ही टू वॉन्टेड टू बी एज लिबरल, वो भी, टू यानी भी होता है, टू बी होना, एज लिबरल एज द हॉक, एज यानी के जैसे, एज, वो भी बाज के जैसे उदार होना चाहता था, वांटेड सेकंड फॉर्म है। ही सेड, उसने कहा, लीव द बॉय, लड़के को छोड़ दो, एंड गिव हिम एज मच एज वेल्थ एज ही आस्क फॉर, और गिव हिम, उसे दो, एज मच वेल्थ है ना, उतनी ज्यादा संपत्ति, एज ही आस्क फॉर, जितना उसे आस्क फॉर यानी मांगना होता है, तो उसे जितना चाहिए है ना उतना धन उसे दे दो। नाउ, अब द बॉय बाउड हिज हेड, अब लड़के ने अपना सिर झुकाया, एंड विश द कैलफ, और खलीफा को नमस्कार किया, विश किया, और क्या कहा देखिए, कैलफ, खलीफा, गॉड विल गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको लंबी उम्र दे, एंड ही लेफ्ट द पैलेस विथ द वेल्थ, और वह धन के साथ या धन को लेकर महल से चला गया, लेफ्ट यानी चला गया। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कैसे एक छोटी सी कहानी सुनाकर राजा के मन में, खलीफा वही था, उसके मन में ये बात डाली कि महाराज मैं भी बिल्कुल उस छोटे से चिड़िया के जैसे हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, और आप इतना बड़ा बाज होके, जैसे बाज वो छोटी सी चिड़िया का शिकार करके जाते जाते क्या करेगा, इतना सा मांस ही मिलेगा उसको, वो भी जैसे कि चिड़िया ने कहा था कि दांत में चिपक जाएगा, बिल्कुल मैं भी वैसे ही हूँ महाराज, इतने बड़े आप सम्राट हो, इतने बड़े महाराज हो, खलीफा हो, है ना, आपको इतने बड़े बगदाद के, और आप एक छोटे से बच्चे को उसकी थोड़ी सी बदतमीजी के लिए यदि प्राण दंड दोगे, जान से मार दोगे, जैसे मृत्यु दंड दोगे, तो आप बाज के लिए, जैसे चिड़िया मारना एक छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई इज्जत की बात नहीं थी, कोई हिम्मत की बात नहीं थी, कोई साहस की बात नहीं थी, वैसे आपके लिए किसी बच्चे को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो बिल्कुल वैसी है जैसे बाज एक छोटी चिड़िया का शिकार करे, एक खलीफा एक छोटे से बच्चे को मारे, तो ये कहाँ तक उचित है, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। ये स्टोरी के माध्यम से सिखाया, खलीफा को समझ आ गया, बोले जब एक बाज एक छोटी सी चिड़िया को छोड़ सकता है तो मैं तो खलीफा हूँ, मुझे भी उस बाज के जैसे लिबरल बनना चाहिए, उदार बनना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, इस बच्चे को जाने दो, और इसे जितना धन चाहिए उतना धन दौलत दे के इसे भेज दो। उसके बाद अब उस क्या लड़के ने क्या किया, अब उसे सम्मान किया। अब सम्मान क्यों दिया, क्योंकि राजा अब सम्मान के लायक हो गए थे, क्योंकि उसने उसे उदारता दिखाई थी, उसे उसकी जान बख्श दी थी, इसलिए अब लड़के ने भी उन्हें धन्यवाद दिया, और जो भी धन संपत्ति को लेकर महल से चला गया। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इस प्रकार से कभी भी इस स्टोरी से मोरल ये भी मिलती है कि बहुत बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती है, लेकिन हमें थोड़ा सा धीरज के साथ, अब बच्चा मान लो बहुत ज़्यादा घबरा जाता, अब तो मारेगा मारेगा, ये है वो है, घबराता तो नहीं बच पाता, शायद मार ही डालते, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया और अपने भाग्यों को भी माना कि भाई किस्मत में रहेगी तो मरना है, नहीं रहेगी तो बचना है, लेकिन भाग्य भी उनका साथ देता है जो थोड़ा सा हिम्मत दिखाए। नदी में गिर गए हो, आप बोलोगे भाग्य में है तो बचूंगा, नहीं है तो मर जाऊंगा, भाई थोड़ा बहुत हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा, बचाओ बचाओ चिल्लाना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप उतना भी नहीं करो, केवल भाग्य के सहारे रहोगे तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं, जो अपना मदद पहले करे उसके बाद ही भगवान उनकी सहायता करते हैं। केवल भगवान भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, भगवान भी ये कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भाई कर्म करो, थोड़ा तैरने की कोशिश करो, नहीं आ रहा हाथ पैर मारो, चिल्लाओ, आपके भाग्य बनेगा जरूर, कोई ना कोई बचाने आएगा। वैसे यहाँ पे इसने वो बात भी कही,
मेरे भाग्य में रहेगा ना महाराज तो मुझे आप नहीं मार पाओगे। एक्चुअल में देखिए उसके भाग्य में था, लेकिन इसने केवल ऐसे नहीं कि भाग्य में था तो चुपचाप गर्दन को नीचे करके छोड़ दिया कि लो भाई तलवार से काट लो, है ना, मेरा गर्दन नहीं कटेगा, ऐसे नहीं। उसने दिमाग लगाया, एक कहानी सुनाई और महाराजा का दिल बदल दिया। फिर बोलते ना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो आपकी वाणी होती है, आपकी बात होती है, जो आपकी बुद्धि से उत्पन्न होता है। आप किस प्रकार की बात किसी को कहते हैं, एक शब्द से लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं, एक शब्द से लोग आपके मित्र बन सकते हैं। एक शब्द से देखिए इसने एक कहानी सुनाई छोटी सी, और अपने मृत्यु दंड जो उसे मिला हुआ था जान को ही उसने बचा लिया केवल एक छोटी सी कहानी से। बस ये शब्दों का खेल होता है। आप जैसे बोला जाता है ना कि जैसे कि महाभारत में आपने देखा दुर्योधन को द्रौपदी ने क्या कहा था, जब वो उसके महल में आते हैं तो महल में ऐसा रहता सब चीज़ उल्टा उल्टा बना रहता है, पानी जैसे दिखता वो पानी नहीं था, जमीन जैसे दिखता तो पानी रहता था। वो जमीन सोच के आगे गया दुर्योधन, और सीधी सी बात है पानी था, ऐसे महल बना हुआ था, जादुई महल, पानी में गिर गया और द्रौपदी के मुंह से निकल गया मजाक उड़ाते हुए, अंधे का बेटा अंधा। बस ये दो वाक्य निकले थे, अंधे, एक ही वाक्य मानिए, अंधे का बेटा अंधा, यानी उनके पिताजी धृतराष्ट्र जो है ना जन्मान थे, उनका आंख नहीं था, देख नहीं पाते थे, तो एक शब्द बोल दिया कि अंधे का बेटा अंधा, और उस एक शब्द ने देखा जाए तो पूरी की पूरी महाभारत, है ना, उसी शब्द महाभारत हो गई पूरी की पूरी। ये बदला लेने के लिए फिर द्रौपदी का आप सभी को पता है, जुआ वुआ खेलते हैं, सब करते हैं, शकुनी ने चाल चली, उसके बाद पासा ऐसे पासा था जो चाहे वही आता था, और अच्छे अच्छे दुर्योधन वगैरह, सॉरी जो आपके है ना अर्जुन वगैरह जो सब खेल रहे थे सब हारते गए, और सीधी सी बात है अपनी पत्नी को ही उन्होंने जुए में लगा दिया और हार गए। और इसके बाद चीर हरण किया तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा भी की, और महाभारत इस प्रकार से हुआ, अंधे का बेटा अंधा। बताइए एक शब्द से, एक वाक्य से कितनी बड़ी महाभारत हो गई। तो इसलिए भाई घर में भी यदि आप कुछ बोलना है तो भले आप, है ना, कुछ करने से पहले ज़्यादा सोचे ना सोचे, बोलने से पहले थोड़ा सा आप सोच ले कि भाई हम ये जो बोलने जा रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। कई बार तो मजाक में कुछ बोल दोगे, परिवार वाले को मजाक में ही बोल दोगे, पता नहीं कि दिल में ले लेते हैं, मन ही मन क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में सोचते हैं, अब मजाक में ही बोलोगे भले, अरे तू सांवली है, अरे तू वैसी है, तू वैसे, मजाक में बोल दिए, दिल पे ले लेते हैं, ऐसे बोल दिए, ये बोल दिए, तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो बस बोलने से पहले हर बात को ऐसे मत सोचिए कि मजाक में ले रहे हैं, मजाक में बोल रहे, नहीं भी, बोलने से पहले बस ज़रूर सोचा करें। आपका वाक्य या तो आपको अच्छा बना सकता है, आपके लिए अच्छा कर सकता है कुछ, या बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाएंगे तो PDF में भी बहुत सारा दिया कल मैंने, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। फिर से रीड करके देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड थे और आपको कितना समझ आया। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन भी है, वहाँ पे मैं इंग्लिश क्लासेस लेता हूँ, बिल्कुल Day 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, नॉमिनल फीस है, ट्यूशन समझ लीजिए, लेकिन बहुत ही नॉमिनल, मतलब आप ज्वाइन करेंगे आपको खुद लगेगा कितने कम फीस कैसे है, क्योंकि 1000-1500 तो नॉर्मली आदमी ट्यूशन फी आजकल ले रहा है इंग्लिश सिखाने के लिए, 500-600 से कम ले ही नहीं रहे। बट आप जब मेरे उसमें जाओगी ज्वाइन में, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर केवल बोलने के लिए फीस ले रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये इसलिए जरूरी फी, क्योंकि जब फीस देते हैं ना कोई, तब फिर एकदम उससे पढ़ते हैं कि हाँ भाई हमने फीस दिया हुआ है तो जी जान लगा के पढ़ना, नहीं तो स्किप कर देता है, छोड़ो ना कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ये होता है। इसलिए आप यदि ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी स्टोरीज वगैरह और जो भी वीडियोस हैं वो तो डेली मैं लाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।